बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेयरफुल जर्नी चैनल पर आप सभी बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, आप सबसे गुजारिश है कि एक बार दरूद इब्राहिमी या कोई भी दरूद पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तोहफ़तन पेश करें, क्योंकि एक बार दरूद पाक पढ़ने से अल्लाह ताला की 10 रहमतें नाज़िल होती हैं। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है कि 2 विर्द अपना लें और दुनिया की हर हाजत पूरी। वो ऐसे 2 अज़कार कौन से हैं? ऐसे कौन से वो 2 ताकतवर अज़कार हैं जिन्हें करने से आप दुनिया की हर हाजत को पूरा कर सकते हैं? आज ना हम सिर्फ़ आपको वो अज़कार बताएँगे, बल्कि हम आपको उनकी फ़ज़ीलत भी बयान करेंगे, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को समझने के बाद उसको उसको शुरू करते हैं तो उसके बेनिफ़िट आपको और भी ज़्यादा अच्छे से मिल पाते हैं। तो वो 2 अज़कार कौन से हैं? पहला अस्तग़फ़िरुल्लाह और दूसरा दरूद पाक। पहले हम आपसे अस्तग़फ़िरुल्लाह की फ़ज़ीलत बयान करेंगे। किसी शख़्स ने हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के सामने बुलंद आवाज़ से अस्तग़फ़िरुल्लाह कहा, तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने उससे फ़रमाया, कुछ मालूम भी है कि इस्तग़फ़ार क्या है? इस्तग़फ़ार बुलंद मंज़िलत लोगों का मुक़ाम है। इस्तग़फ़ार के बारे में एक और बयान है। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, जिसने इस्तग़फ़ार को अपने ऊपर लाज़िम कर लिया, अल्लाह पाक उसकी हर परेशानी दूर फ़रमाएगा और हर तंगी से उसे राहत अता फ़रमाएगा और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फ़रमाएगा जहाँ से उसे गुमान भी ना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी दिन में 70 मरतबा इस्तग़फ़ार या 100 बार इस्तग़फ़ार किया करते थे। हालांकि उन्हें तो इस्तग़फ़ार की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना के मामूल में अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द किया करते थे। इसके अलावा इस्तग़फ़ार पढ़ने से आप पर अल्लाह ताला की बहुत सी नेमतें और बहुत सी बरकतें नाज़िल होती हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से होता क्या है? अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से आप खुशकिस्मतों में शुमार हो जाएंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से आपके रिज़्क़ में फ़रावानी होती है। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से दुश्मन और बुरी नज़र के लोगों से आपको निजात मिल जाती है। आप हासिदीन के हसद से महफूज रहते हैं। आप पर बाराने रहमत होने लगती है। जिस जगह पे बारिश ना हो रही हो, उस जगह पर बारिश होने लगती है। इस्तग़फ़ार पढ़ने से अल्लाह ताला आपको औलाद नरीना अता फ़रमाते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से आपके नामे अमाल में आपके गुनाह मिटने लगते हैं और आपके नामे अमाल में नेकियां बढ़ जाती हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से आपकी औलाद फरमाबरदार हो जाएगी। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से आपका दिल नूरे इलाही से मुनव्वर हो जाएगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से आप जिस काम में हाथ डालेंगे वो पूरा होगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से आपकी राह में हाइल रुकावटें खुद ब खुद हटती चली जाएंगी। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से आपको हर दिन कामयाबी नसीब होगी। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से आपकी बुरी किस्मत अच्छी होने लगेगी। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से आपके तमाम सगीरा और कबीरा गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से अल्लाह ताला आपको गैब से ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फ़रमाएगा जो आपने सोचा भी ना होगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर मोड़ में कामयाबी अता फ़रमाएंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से आप दुश्मन पर फ़ातेह होंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से हर गम से निजात मिल जाएगी। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से हर मुश्किल, हर परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से अल्लाह ताला आपके माल में, आपकी औलाद में बरकत अता फ़रमाएंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से घर में बरकतें नसीब होंगी। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से मियाँ और बीवी एक दूसरे के साथ मोहब्बत करेंगे और मुखलिस रहेंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से आपका घर हर किस्म की बुरी नज़र से महफूज रहेगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से अल्लाह ताला जन्नत का दाखिला नसीब फ़रमाएंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से आपके घर पर आने वाले अज़ाब टल जाएंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से दुआएं कबूल होंगी। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से आपका दिल मुतमईन होगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से बीमारियां और परेशानियां ख़त्म होने लगेंगी। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से आप हर किस्म की नेगेटिव एनर्जी से महफूज रहेंगे। आपको डिप्रेशन से अल्लाह ताला महफूज रखेंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से आपकी तबीयत हमेशा हशाश बशाश रहेगी। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से आपको दीनी और दुनियावी सुकून मिलेगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से शौहर किसी गैर औरत में दिलचस्पी नहीं लेगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से शौहर के दिल में हमेशा बीवी के लिए और बीवी के दिल में हमेशा शौहर के लिए मोहब्बत रहेगी। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से आपको किसी भी काम में नुकसान नहीं होगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से आपका कारोबार हर गुज़रते दिन के साथ तरक्की करेगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से आपके मुखालिफिन भी आपके दोस्त बन जाएंगे। अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त अता फ़रमाएंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से आपके इलाके पर
और आपके हमसायों पर भी अल्लाह ताला अपनी गैब से मदद फराहम करेंगे। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से वो तमाम कामयाबी मिलेंगी जिसका आपने कभी ज़िंदगी में सोचा ना होगा। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से हासिद आपकी हाँ में हाँ मिलाने लगेंगे। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से आपकी हर हाजत की तकमील होगी। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से आपको हर इम्तिहान में कामयाबी नसीब होगी। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से आप हर किस्म के जादू और बंदिश से महफूज रहेंगे। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से आपसे नफ़रत करने वाले मोहब्बत करने लगेंगे। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से आप हर किस्म के हादसे से महफूज रहेंगे। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से आपकी औलाद को ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबी हासिल होगी। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से आपका घर आफ़तों और बलाओं से महफूज रहेगा। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से आपको हर वो हलाल चीज़ अता होगी जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं। तो आपने जान लिया नाज़रीन के अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने के कितने फ़ायदे हैं, जिसमें अल्लाह ताला आपको दीनी और दुनियावी तमाम परेशानियों का अल्लाह ताला ने इस्तग़फ़ार में हल रखा हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह के तो ये फ़ायदे थे, इसके अलावा भी बेइंतहा फ़ायदे हैं जिसका हम शुमार भी नहीं कर सकते। ये तो थे इस्तग़फ़ार के फ़ायदे। अब चलते हैं, हम आपको बताते हैं कि दरूद पाक के क्या फ़ायदे हैं। दरूद पाक के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम अगर एक बार दरूद पाक पढ़ते हो तो अल्लाह पाक तुम पर अपनी 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। इसके अलावा दरूद पाक पढ़ने वाले की दुआ हमेशा कबूल होती है। दरूद शरीफ पढ़ने से फ़िक्र यानी तंगदस्ती दूर होती है। दरूद पाक पढ़ने वाले को कब्र में ना मिट्टी खाएगी ना कीड़े। दरूद पाक पढ़ने वाले के घर से परेशानियां ख़त्म होती हैं। दरूद पाक फतूहात की चाबी है। दरूद पाक जन्नत का रास्ता है। दरूद पाक गुनाहों का कफ़ारा है। दरूद पाक से अमल पाक हो जाते हैं। दरूद पाक पढ़ने वाले की दुआ हमेशा कबूल होती है। दरूद पाक पढ़ने से क़यामत के खतरात से निजात का सबब बनता है। दरूद पाक पढ़ने से तंगदस्ती दूर होती है। दरूद शरीफ पढ़ने का अमल बंदे को जन्नत के रास्ते पर डाल देता है। दरूद पाक पुल सिरात पर बंदे की रोशनी में इजाफे का बाइस है। दरूद शरीफ के ज़रिए बंदा जुल्म व जफ़ा से निकल जाता है। दरूद पाक पढ़ने से दुश्मनों पर फ़तह और नुसरत हासिल होती है। दरूद पाक पढ़ने वाले का दिल जंग और ज़ंगार से पाक हो जाता है। दरूद पाक पढ़ने वाला हर किस्म के मुसीबतों और परेशानियों से निजात पाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद पाक पढ़ने वाले के ईमान की गवाही देंगे। दरूद पाक पढ़ने वाले के लिए शफ़ाअत वाजिब हो जाती है। दरूद पाक पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला की रज़ा और रहमत लिख दी जाती है। दरूद पाक पढ़ने वाला अल्लाह ताला के गज़ब से अमान में लिख दिया जाता है। दरूद पाक पढ़ने वाले की पेशानी पर लिख दिया जाता है कि ये नफाक से बरी है। दरूद पाक पढ़ने वाले के लिए लिख दिया जाता है कि ये दोज़ख की आग से बरी है। दरूद पाक पढ़ने वाले के घर पर आफ़तें और बलाएँ नहीं आती। दरूद पाक पढ़ने से जन्नत वसी होती जाती है। दरूद शरीफ अपने पढ़ने वाले के लिए पाकीज़गी और तहारत का बाइस है। दरूद शरीफ से बंदे को मौत से पहले जन्नत की खुशखबरी मिल जाती है। दरूद शरीफ पढ़ने से बंदे को भूली हुई बातें याद आ जाती हैं। दरूद पाक सारी नफल इबादतों से अफजल है। दरूद पाक पढ़ने वाले को क़यामत के दिन ताज पहनाया जाएगा। दरूद पाक हर खैर का जालिब और हर शर का दाफ़े है। दरूद पाक एक ऐसी तजारत है जिसमें किसी किस्म का खसारा नहीं। दरूद पाक गुनाहों को यूँ मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देती है। दरूद पाक की कसरत करना आरज़ुओं के हासिल करने का ज़रिया है। दरूद पाक की कसरत करने वाले को कब्र में ना मिट्टी खाएगी ना कीड़े। दरूद पाक पढ़कर जिसको बख्शा जाए उसे भी नफ़ा देता है। दरूद पाक खुद अपने पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करता है। दरूद पाक पढ़ने से दरजात बुलंद होते हैं। दरूद पाक पढ़ने वाले के लिए एक क़िरात सवाब लिखा जाता है जो कि उहद पहाड़ जितना है। जो शख्स दरूद पाक को ही वजीफ़ा बना ले उसके दुनिया और आखिरत के सारे काम अल्लाह ताला खुद अपने ज़िम्मे ले लेता है। दरूद पाक की कसरत से बंदा औलिया कराम की जमात में शामिल हो जाता है। दरूद पाक पढ़ने वाले को अल्लाह ताला का और फिर उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब होता है। सबसे बड़ी नेमत ये कि दरूद पाक पढ़ने वाले को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत नसीब होती है। एक बार दरूद पाक पढ़ने से 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं और उस पर 10 रहमतें नाज़िल होती हैं। दरूद शरीफ मजलिस की पाकीज़गी का बाइस है और क़यामत के दिन ये मजलिस बाइस हसरत नहीं होगी। दरूद शरीफ पढ़ने की वजह से बंदा आसमान और ज़मीन में काबिल तारीफ़ हो जाता है। दरूद शरीफ पढ़ने वाले को इस अमल की वजह से उसकी ज़ात, अमल, उम्र और बेहतरी के असबाब में बरकत हासिल होती है। दरूद शरीफ रहमत खुदाबंदी के हसूल का ज़रिया है। जान निकलने का मरहला आसान कराए तो दरूद पाक, मरने से पहले जन्नत का मकान दिखाए तो दरूद पाक, जब बंदा अल्लाह ताला के दरबार में हाजिर हो कब्र में और चाहे कि अल्लाह ताला राज़ी मिले तो बरकत दरूद पाक की कब्र में खुश सूरत, खुश सीरत, मनमोहनी सूरत बनकर क़यामत तक मुनिसो गमख्वार बने तो दरूद पाक, क़यामत के दिन क़यामत की सख्तियों, क़यामत की होलनाकियों और परेशानियों से निजात दिलाए तो दरूद पाक, क़यामत के दिन हिसाब किताब खुद हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसान कराए तो दरूद पाक, नामे अमाल दाएं हाथ में पकड़ाए तो दरूद पाक, अर्श इलाही के ठंडे साए में जगह दिलवाए तो दरूद पाक, दोज़ख से बचाए तो दरूद पाक, कब्र के अंधेरों से निकाले तो दरूद पाक, जन्नत की राहदारी दिलवाए
तो दरूद पाक। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आप जितना भी, इसके लिए कोई लिमिट मुकर्रर नहीं है कि आपने इसको कितना पढ़ना है। आप इसे खुला पढ़ें, जितना भी हो सकता है। आप अगर सारा दिन सिर्फ़ अस्तगफिरुल्लाह और दरूद पाक की कसरत करें, तो आपको दुआ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके तमाम काम खुद ब खुद बनने लगेंगे। जब इस विर्द को आप हर वक्त का वजीफ़ा बना लेंगे, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके तमाम कामों का ज़िम्मा खुद अपने ज़िम्मे ले लेगा और आप देखेंगे कि खैर से आपके तमाम काम खुद ब खुद संवरने लगेंगे। मैंने आपके सामने इन दोनों विर्द की, इन दोनों अज़कार की फ़ज़ीलत बयान कर दी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो हमें कमेंट में लाज़मी बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफ़िज़।